गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी। आज के इस सेशन में 28 और 29 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो एक बार आप सभी क्लास को शेयर कर देंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। खबरों में रहा मोंगला बंदरगाह किस देश में है? भारत, ईरान, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश? इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में। तो डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस राज्य में 2 स्थानों के नाम बदलने पर अपनी सहमति दे दी है? तो फ्रेंड्स, ये जो 2 स्थान है ना, ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के 2 स्थानों को नाम बदलने के लिए केंद्र सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है। आगे डिस्कस कर लेते हैं इन 2 स्थानों के बारे में। तो देखिए, गोरखपुर जिले के नगर पालिका परिषद का मुंडेरा बाजार का नाम बदलकर कर दिया जाएगा चोरी चोरा। क्या कर दिया जाएगा फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे, इसका नाम कर दिया जाएगा चोरा चोरी। तथा देवरिया जिले के तेलिया अफगान गांव का नाम बदलकर कर दिया जाएगा तेलिया शुक्ला। अब ये दोनों ही स्थान कहां पर आते हैं? तो आपको याद रखना है, दोनों ही स्थानों का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है। ठीक है। संविधान के किस आर्टिकल के तहत संसद को किसी राज्य का नाम बदलने का अधिकार है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे आप सभी, आर्टिकल 3 के तहत संसद को यह अधिकार है नाम बदलने का। अब डिस्कस कर लेते हैं बदले गए नामों से संबंधित करंट अफेयर। पावर सिस्टम्स ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो कि कहां पर आता है? तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में आता है और इसका नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। मिड डे मील योजना का नाम बदलकर कर दिया गया है पीएम पोषण योजना। ये पॉइंट आप सभी याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इकाना स्टेडियम का नाम बदलकर कर दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। अब आप मुझे बताएंगे कि जो इकाना स्टेडियम है ना, ये कहां पर है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में देंगे। औरंगाबाद का नाम बदलकर हो गया है संभाजी नगर। मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर कर दिया गया है बलबीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम। हावड़ा कालका मेल एक्सप्रेस का नाम हो गया है नेताजी एक्सप्रेस। अयोध्या हवाई अड्डे का नया नाम कर दिया गया है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। तो ये कुछ नाम बदले गए हैं हाल ही में, इनके बारे में आप सभी को याद रखना है। अब डिस्कस कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो यहाँ मैप में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की लोकेशन। तो फ्रेंड्स, ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो नेपाल के साथ लगती है, याद रखेंगे आप सभी। अब आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है वर्तमान में। जनसंख्या की दृष्टि से 2011 की दृष्टि से याद रखेंगे उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला भारत का राज्य है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खबरों में रहा बम चक्रवात किस देश से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, ये जो बम चक्रवात है ना, इसने नॉर्थ अमेरिका में, कहां पर? नॉर्थ अमेरिका में काफी तबाही मचाई है। यानी कि पूछा जा सकता है कि बम चक्रवात जो कि सुर्खियों में रहा था, ये किस देश से संबंधित है? तो आपको याद रखना है, ये अमेरिका से संबंधित है फ्रेंड्स। किससे? तो अमेरिका में इसने काफी तबाही मचा रखी है। आइए डिस्कस कर लेते हैं चक्रवात के बारे में। तो देखिए, बम चक्रवात एक तीव्र मध्य अक्षांशीय चक्रवात है जिसके इसके केंद्र में निम्न वायु होता है और इसमें खराब मौसम या बर्फीले तूफानों से लेकर तेज आंधी वह भारी वर्षा तक मौसम के कई रूप देखने को मिलते हैं। आपको बस इतना याद रखना है कि ये कहां पर आया था? तो ये अमेरिका में आया था, है ना। ये आपसे पूछा जा सकता है। अब डिस्कस करेंगे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे कि चक्रवाती तूफान को चक्रवाती मंडो
जो कि सुर्खियों में रहा था। ये नाम किसने दिया था? तो इसे ये नाम दिया गया था संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। वर्ष 2022 का पहला चक्रवाती तूफान कौन सा था फ्रेंड्स? बहुत महत्वपूर्ण है, आसानी। आसानी जो नाम है चक्रवाती तूफान, ये किसने दिया था? तो ये श्रीलंका के द्वारा दिया गया था। अक्टूबर के महीने में बांग्लादेश के तट से टकराने वाला चक्रवात सितरंग का नाम किसने दिया था? तो इसका नाम रखा गया था थाईलैंड के द्वारा। खबरों में रहा नान मडोल क्या है? तो फ्रेंड्स ये एक तूफान है जिसने जापान के तट पर काफी तबाही मचाई थी 2022 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं अमेरिका के बारे में। तो ये देखेंगे मैप में आप, ये है अमेरिका। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, ठीक है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, और नासा का जो मुख्यालय है वो भी वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है। यहाँ पर आपको ग्रेट लेक्स देखने को मिलेंगे जिसमें 5 झीलें आती हैं फ्रेंड्स, याद रखेंगे। वर्तमान में अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है इनका नाम है जो बाइडन, याद रखेंगे आप सभी कौन है? जो बाइडन है। और यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, कमला हैरिस है। और अमेरिका की मुद्रा क्या है? तो अमेरिका की मुद्रा को कहते हैं डॉलर। ये जानकारी आप सभी को अमेरिका के बारे में याद रखनी है। अगला सवाल है कि रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो फ्रेंड्स इनका नाम है अनिल कुमार। ये किसका स्थान लेंगे 1 जनवरी 2023 को? तो ये विनय कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। डिस्कस कर लेते हैं रेलवे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में। मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस, जो ये तीनों रेल सेवा हैं, ये किन 2 देशों के बीच हैं? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये दोनों भारत और बांग्लादेश के बीच हैं। किसके बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच चलती हैं ये तीनों रेल सेवा। समझौता एक्सप्रेस जिसकी शुरुआत 1976 में की गई थी, ये भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। और साथ ही में याद रखेंगे थार एक्सप्रेस भी भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है ये किसके साथ लगती है फ्रेंड्स? तो सबसे ज्यादा जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। जयनगर और कुर्था रेलवे किन 2 देशों के बीच है? तो जयनगर कुर्था जो रेलवे लाइन है ना, ये भारत और नेपाल के बीच है। विश्व का सबसे ऊंचा जो रेलवे पुल है ये कहां पर बन रहा है? तो चिनाब नदी पर इसे बनाया जा रहा है। रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स भारतीय रेलवे द्वारा मिशन अमानत शुरुआत की गई थी, है ना। अगला सवाल है कि एनटीपीसी ने ग्रीन मेथेनॉल उत्पादन के लिए किस देश में स्थित फर्म के साथ समझौता किया है? तो फ्रेंड्स एनटीपीसी ने मेथेनॉल के जो उत्पादन के लिए इटली, कहां पर? इटली में स्थित फर्म के साथ समझौता किया है। डिस्कस कर लेते हैं समझौते के बारे में। तो देखिए भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी जिसका नाम है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे हम एनटीपीसी के नाम से जानते हैं, है ना। इटली स्थित मेयर टेनीमोट ग्रुप की भारतीय सहायक कंपनी टेक्नीमोट प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक गैर बाध्यकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और फ्रेंड्स इस हरित मेथनॉल परियोजना में एनटीपीसी के विद्युत संयंत्रों से कार्बन प्राप्त करना तथा इसे हरित ईंधन में परिवर्तित करना शामिल है। आगे डिस्कस करेंगे इटली के बारे में। तो मैप में आप सभी देख सकते हैं इटली की लोकेशन। पहला सवाल कि इटली किस महाद्वीप में आता है? तो इटली यूरोप महाद्वीप में आता है। इटली की राजधानी क्या है? तो इटली की राजधानी रोम है और रोम टाइबर नदी के किनारे है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। आगे डिस्कस करेंगे एनटीपीसी के बारे में। तो देखिए एनटीपीसी जिसे पहले नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, यह भारत सरकार की स्वामित्व में है, ठीक है। 1975 में इसे स्थापित किया गया था। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और अध्यक्ष वर्तमान में इसके हैं गुरदीप सिंह। अगला सवाल है कि एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2035 तक $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा। यह रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की गई है? तो फ्रेंड्स ये जो रिपोर्ट है ना, ये सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के द्वारा पब्लिश की गई है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। तो देखिए यूके की सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार
वर्ष 2035 तक भारत की जो इकोनॉमी है वो 10 डॉलर ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। साथ ही इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2037 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी, जबकि भारत अभी वर्तमान में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है ना। तो ये किस रिपोर्ट में कहा गया है, ये रिपोर्ट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की है। तो फ्रेंड्स इसकी जो स्थापना है वो CBIC के द्वारा की गई है। डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC द्वारा सीमा शुल्क केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की गई है। यह सीमा शुल्क अधिनियम केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम और सेवा कर व्यवस्था के तहत जारी कारण बताओ अधिसूचनाओं को हल करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। अगला सवाल है कि एम्परर पेंगुइन जो हाल ही में खबरों में थे किस क्षेत्र के मूल निवासी हैं। तो फ्रेंड्स ये जो मूल निवासी है ना, ये अटलांटिक महासागर के हैं, जिन्हें आप सभी पेंगुइन को पिक में देख सकते हैं। वैज्ञानिकों ने और कुछ शोधकर्ताओं ने हाल ही में ये बताया है कि ये जो पक्षी है पेंगुइन, इसके विलुप्त होने के जो खतरा है वो काफी बढ़ गया है, इसलिए यह सुर्खियों में है, तो आपसे पूछा जा सकता है। डिस्कस कर लेते हैं अटलांटिक ओशन के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर के बारे में आपको याद रखना है किस आकार का महासागर है। तो इसका जो आकार है ये एस के आकार का महासागर है। साथ ही में याद रखेंगे सारगैसो सागर। सारगैसो जो सागर है ये कहाँ पर आता है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में आता है, और ये एक ऐसा मात्र सागर है जिसका कोई भी तट नहीं है। ये पॉइंट भी आप सभी याद रखेंगे। अगला सवाल है कि निकहत जरीन लवलीना बोरगोहन ने छठी एलिट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक इन दोनों ने मिलकर जीत लिया है। तो फ्रेंड्स इन्होंने जीत लिया है स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल इनके द्वारा जीत लिया गया है। आयोजन कहां पर किया गया था, तो आयोजन हुआ था तात्या टोपे स्टेडियम में। अब एग्जाम में पूछा जा सकता है कि तात्या टोपे स्टेडियम कहां पर है। तो फ्रेंड्स याद रखना है ये भोपाल मध्य प्रदेश में है। कहां पर, भोपाल मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई पहली बार किन दो देशों के साथ भारतीय रुपए में व्यापार प्रारंभ करेगा। तो फ्रेंड्स आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रूस और श्रीलंका के साथ पहली बार भारतीय रुपए में व्यापार प्रारंभ करेगा, ये आपको याद रखना है। आगे डिस्कस करेंगे राइट टू रिपेयर पोर्टल और NTH मोबाइल ऐप किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स इसे केंद्रीय पीयूष गोयल जी द्वारा लॉन्च किया गया है, याद रखेंगे आप सभी। अगला सवाल है कि निम्न में से किस न्यूज मीडिया कंपनी में गौतम अडानी की 65% हिस्सेदारी होगी। तो फ्रेंड्स ये कौन सा न्यूज चैनल है, एनडीटीवी। एनडीटीवी में 65% किसकी जो हिस्सेदारी होगी, तो याद रखेंगे अडानी समूह की हिस्सेदारी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस आईआईटी संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है। कृत्रिम हृदय जो बनाया गया है ना, वो आईआईटी कानपुर ने बनाया है। किसने बनाया है, तो आईआईटी कानपुर के द्वारा इसे तैयार किया गया है ना। इससे पहले आप सभी ने सुना होगा कि कृत्रिम घुटना जिसका नाम रखा गया कदम, ये किसने बनाया था। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे इसे आईआईटी मद्रास के द्वारा बनाया गया था कृत्रिम घुटना। कृत्रिम हृदय पूछे तो आईआईटी कानपुर, कृत्रिम घुटना अगर आपसे पूछ ले तो आईआईटी मद्रास आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा कहां से लॉन्च किया। तो फ्रेंड्स ग्रीन स्टील जो ब्रांड है, नाम याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है ये नाम, है ना। और इसकी जो लॉन्चिंग की गई है वो नई दिल्ली से की गई है। पहला है भारत का ग्रीन स्टील, है ना, ब्रांड। तो इसका नाम क्या है, कल्याणी फेरेस्टा, और नई दिल्ली से इसे लॉन्च किया गया है। फ्रेंड्स यह अपनी तरह का पहला स्टील है जिसे
पुणे स्थित स्टील कंपनी कल्याणी समूह द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करके निर्मित किया गया है। ठीक है, यह पर्यावरण में शून्य कार्बन पदचिह्न छोड़ेगा। इस्पात उद्योग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 7% CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है। अगला सवाल है कि हाल ही में किसने भारतीय उपमहाद्वीप के लिए 2024 पेरिस ओलंपिक 2024 युवा ओलंपिक के प्रसारण अधिकार हासिल किया है? तो फ्रेंड्स, प्रसारण का जो अधिकार है ना, वो बाइकॉम 18 ने हासिल किया है। किसने? बाइकॉम 18। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसी से संबंधित। तो देखिए, बाइकॉम 18 नेटवर्क ने दिसंबर 2022 में भारतीय उपमहाद्वीप के लिए 2024 पेरिस ओलंपिक और 2024 युवा ओलंपिक के प्रसारण अधिकार हासिल कर लिया है। इसमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के बाजार शामिल हैं। यह अधिकार ओलंपिक खेलों के आयोजन करने, खेल के विश्वव्यापी विकास और ओलंपिक आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए वितरित किए गए हैं। क्लास की शुरुआत में जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि मोंगला जो बंदरगाह है ये कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स ये बांग्लादेश में है। कहाँ पर है? बांग्लादेश में। इस बंदरगाह को नया रूप प्रदान करने के लिए भारत के साथ बांग्लादेश की सरकार ने समझौता किया है। फ्रेंड्स, ये बांग्लादेश का दूसरा सबसे व्यस्त बंदरगाह है और ये कहाँ पर आता है, तो ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आता है। कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लोसर जो उत्सव है ये कहाँ मनाया गया, तो इसका जो आयोजन है वो लद्दाख में किया गया। कौन सा देश भारत को S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति करता है? रसिया करता है। फ्रेंड्स, हाल ही में किसने साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की घोषणा की है? साहित्य अकादमी के द्वारा यह घोषणा की गई है। खबरों में रही पिल्लय बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण कौन करेगा? तो फ्रेंड्स, इसका जो निर्माण है वो DRDO करता है। भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? धर्मदम। और ये कहाँ पर आता है, तो ये केरल में आता है। फ्रेंड्स, कहाँ पर? केरल। याद रखेंगे आप सभी। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को मनी लॉन्ड्रिंग और रिश्वतखोरी के आरोप में 11 साल की जेल की सजा मिली है? तो ये कहाँ के प्रेसिडेंट थे? मालदीव के पूर्व प्रेसिडेंट थे। इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। किस संस्थान ने सरकारी क्षेत्र में डेटा सिक्योरिटी के लिए बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिस इन गवर्नमेंट सेक्टर अवार्ड जीता है? तो ये जीता गया है UIDAI के द्वारा। कला, साहित्य और सामाजिक योगदान के क्षेत्र के लिए सुदीप सेन, शोभना कुमार और संजय के रॉय को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, तीनों को रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। टेस्ट एटलस के अनुसार भारत 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की वैश्विक सूची में किस स्थान पर है? तो भारत इस सूची में 5वें स्थान पर है। निम्न में से किसे वर्ष 2022 का एकलव्य पुरस्कार मिला है? तो इनका नाम है स्वाति सिंह और इनका संबंध किससे है? तो ये साइकिल चलाती हैं, यानी कि साइकिलिस्ट हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन है सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। देशीवल शब्द किससे संबंधित है? तो ये ध्वनि से संबंधित है फ्रेंड्स, है ना। अंग महाजनपद किसकी राजधानी है? चंपा। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो शांत घाटी केरल। भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है। अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक याद रखेंगे गोदावरी नदी के किनारे है। पिछली क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे इनके आंसर एक बार डिस्कस करेंगे। किस देश ने ऐतिहासिक परमाणु संयंत्र पर नया परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन बी, अमेरिका।
हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर था ईरान। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है। अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं जिनके आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो पहला सवाल है कि निम्न में से किस मेट्रो ने दुनिया में सबसे लंबा डबल डेकर वायाडक्ट बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? कृषि निवेश पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने पश्चिम बंगाल का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला लिखा है? प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया किसके समय दिल्ली बसे थे? तो फ्रेंड्स, इन सभी के आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जनवरी 2022 से लेकर जून 2022 तक का करंट अफेयर हो चुका है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा आपका जून से लेकर नवंबर 2022 का भी करंट अफेयर हो चुका है। अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2022 का 3 महीने का करंट अफेयर भी हो चुका है। तो ये तीनों ही क्लास की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये तीनों क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।